Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. So वर्क पावर एनर्जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम कर रहे हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों ने डाउट दिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीडीएफ फाइल में, हमारा क्वेश्चन नंबर 125। अब आप बोर्ड की तरफ देखिए, क्वेश्चन लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन मैं डिक्टेट कर रहा हूँ बोर्ड पे। अ हैमर ऑफ मास 1 किलोग्राम फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 मीटर। एक हथौड़ा है जो कि 2 मीटर की हाइट से फॉल हो रहा है, ऊपर से गिर रहा है। ओके, इसका जो कैपिटल एम है हथौड़े का, जो मास एम दिया गया है, दिस इज इक्वल्स टू 2 किलोग्राम। ओके, तो अ हैमर ऑफ मास, सॉरी इट इज़ 1 किलोग्राम। तो हैमर ऑफ मास 1 किलोग्राम फॉल्स फ्रीली फ्रॉम हाइट ऑफ 2 मीटर, और ये हाइट 2 मीटर से ऊपर से नीचे गिरा है, मतलब दिस इज हाइट इज इक्वल्स टू 2 मीटर। ओके, हाइट इक्वल्स टू 2 मीटर। कैलकुलेट द वेलोसिटी सेकेंड। पहली चीज़ आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। फर्स्ट चीज़ आपको क्या फाइंड करनी है? वेलोसिटी। एंड सेकेंड वेलोसिटी एंड सेकेंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हैमर। सेकेंड थिंग आपको फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये फाइंड करनी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हैमर जस्ट बिफोर इट टचेस द ग्राउंड। जैसे ही ये ग्राउंड को टच करने वाला होता है, ओके, ग्राउंड को टच करने के बाद इस हैमर की आपको वेलोसिटी फाइंड करनी होती है और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी होती है। डज द वेलोसिटी ऑफ द हैमर डिपेंड ऑन द मास ऑफ द हैमर। क्या बताइए कि जो वेलोसिटी है क्या ये मास पर डिपेंड करती है? ये हमने जब आपको मोशन पढ़ाया था तब भी बताया था कि ये मास पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है। एक एक्सपेरिमेंट भी मैंने दिखाया था आपको कि एक बॉल फेंकी थी और एक फैदर यानी पंख फेंका था, दोनों सेम टाइम पे आए थे, है ना। तो ये चलिए देखते हैं, इसको फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें वेलोसिटी निकालनी है यहाँ पर इसकी। तो आप ये समझिए कि देखिए टॉप पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी mgh। टॉप पॉइंट पर क्या थी इसके पास? पोटेंशियल एनर्जी mgh यहाँ पर। तो इस पॉइंट पर केवल इसके पास क्या थी? इसकी पोजीशन A मान लीजिए और ये G फॉर ग्राउंड मान लीजिए हुए। एट ए ये जो टोटल एनर्जी है बेटा, एट ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी, किसी बॉडी की टोटल एनर्जी इक्वल टू होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा टोटल एनर्जी जो पॉइंट ए पर है, एनर्जी एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी m इंटू जी इंटू एच प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 है, बिकॉज वो रेस्ट पे है, छोड़ा गया, उसको ड्रॉप किया गया है। ओके, सो E एट A इक्वल टू मास हाउ मच इज 1 किलोग्राम। G इक्वल्स टू 9.8 होता है बच्चों, मतलब यहाँ 10 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? 10, ईजी के लिए। ओके, एंड हाइट कितनी दी गई है बेटा? 2 मीटर। ओके, यहाँ 0 हो गया बच्चों। 20 जूल यहाँ आ गई एनर्जी, 20 जूल एनर्जी आ गई है, ठीक है ना। 20 जूल आपके पास एनर्जी आ गई। अब आपको कह रहा है कि बताइए इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है। इस पॉइंट पर क्या निकालनी है? वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी। आप देखिए जब ये चीज़ यहाँ से गिरना शुरू हुई है तो यहाँ पर जा कर के इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एंड पॉइंट पर आकर के जैसे ही ग्राउंड को टच करेगी एट पॉइंट जी, एनर्जी एट जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाउ मच? काइनेटिक एनर्जी। बोलिए यस कि नो? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एट पॉइंट जी यानी ग्राउंड के पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। बच्चों इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितनी होगी? 0। क्यों? क्योंकि हाइट 0 हो चुकी है। प्लस काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करनी है। सो दिस इज E एट जी। सो E एट जी कितना आ गया बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। अब आपको पता है मैकेनिकल कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन का रूल कहता है कि एनर्जी हर जगह इक्वल हुआ करती है, चाहे इस पॉइंट पर देखो, चाहे इस पॉइंट पर देखो, चाहे इस पॉइंट पर देखो, हर पॉइंट पर एनर्जी क्या होती है? इक्वल होती है। तो बेटा Eg जो होगी वो EA के इक्वल होगी, क्योंकि EA पॉइंट पर एनर्जी और G पॉइंट पर एनर्जी की इक्वल होगी। तो लिखेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कंजर्वेशन कहता है कि E पॉइंट पर, A पॉइंट पर जो एनर्जी होगी वही किस पर एनर्जी होगी? G पॉइंट पर। तो G पॉइंट पर सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E एट G, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? दिस इज इक्वल्स टू E एट A, दैट इज इक्वल्स टू 20 जूल। बोलो क्लियर बच्चों? ये आ गया आपके पास में, काइनेटिक एनर्जी आ गई है। अब आपको बोला गया है वेलोसिटी निकालो। क्या निकालो? वेलोसिटी। तो यू नो काइनेटिक एनर्जी
इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी आपने कितनी निकाल ली है बेटा? 20 जूल एट जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। और इस पॉइंट पर बेटा जो आपने निकाली है काइनेटिक एनर्जी वो कितने जूल है बेटा? 20 जूल। ऊपर देखिए ये निकाली है 20 जूल। नाउ 20 जूल इक्वल्स टू हाफ, मास की जगह कितना भाई साहब? m 2 है बेटा, इंटू वी का स्क्वायर। 2 से 2 क्या हो गया बच्चों? कैंसिल। तो 20 इज इक्वल टू वी का स्क्वायर। बच्चों v इज इक्वल टू कितना? √20 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया बेटा एक तरीका इसको निकालने का, वेलोसिटी निकालने का। ठीक है ना? मास क्या है बेटा? मास 1 कीजिए। ओके ओके ओके, हाँ तो गलती हो गई हमसे। मास यदि 1 है तो यहाँ पर 22 सा कितना हो जाएगा बेटा? 40 हो जाएगा, है ना? मास 1 कीजिए, 22 सा 40, तो v स्क्वायर इक्वल टू 40 हो जाएगा। तो v इक्वल टू √40 मीटर पर सेकेंड। आप इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चों। 40 को लिख सकते हैं आप कितना? 4 × 10, तो 4 2√10 मीटर पर सेकेंड। नोट कर लें, ये है। ठीक है ना? कितना मीटर पर सेकेंड है? 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी mgh हाँ ठीक है ना? तो गलत कह रहे हो आप, हमारा सही है, नोट कर लो। उसके पहले जो कह रहे थे वो गलत था। ठीक है? कितना आ रहा वो? हमने असुविधा से बचने के लिए यहाँ पे g की वैल्यू 9.8 नहीं ली है ना? बाकी आप g की वैल्यू 9.8 ले सकते हैं। नोट कर लें इसको पहले। जब भी आप PYQs लगाते हैं तो जगह छोड़ दिया करें उन क्वेश्चंस के लिए, और जब मैं कराता हूं बच्चों को तो ध्यान दें, उसको नोट कर लिया करें। चलिए, एक सवाल यहां पर आया है कि क्या पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी क्या मास पे डिपेंड करती है? देखिए, काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड करता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में m आता है, मगर फाइनल वेलोसिटी क्या मास पे डिपेंड करता है? आइए तो हम देखते हैं बाय इक्वेशन थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g 2as। फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, तो हम सारे डाउनवर्ड को क्या मान लेते हैं? प्लस। तो v स्क्वायर भी प्लस, u की वैल्यू कितनी बेटा? 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लस g, और यहाँ पे हाइट कितनी बेटा? h। ओके, हमने डाउनवर्ड की चीज़ों को सबको पॉजिटिव मान लिया, इसलिए यहाँ पर सब कुछ प्लस हो गया। जो डाउनवर्ड क्वांटिटीज़ हैं सब क्या हो गई हैं? प्लस, क्योंकि डाउनवर्ड चीज़ों को हमने पॉजिटिव मान लिया। तो बच्चों यहाँ पे देखिए v स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2gh, तो v इक्वल टू √2gh। देखिए फॉर्मूले में क्या मास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। मतलब किसी चीज़ की वेलोसिटी जो होती है ड्रॉप किए जाने पर मास पे डिपेंड नहीं करती है। समझ गए ना? अगर सेम हाइट से आप चींटी को छोड़ोगे, बुर्ज खलीफा में खड़े होकर के चींटी को छोड़ोगे और हाथी को छोड़ोगे, अगर हाइट सेम है तो दोनों सेम स्पीड से ज़मीन में टकराएंगे, चींटी भी और हाथी भी। समझ में आ गया? चलिए, सो v इक्वल टू √2gh। अब यदि इस क्वेश्चन की बात करें पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन की, तो देख लीजिए इस क्वेश्चन में v इक्वल टू √2, g की वैल्यू हम लोगों ने 10 ली है, और हाइट कितनी थी बेटा? 2 मीटर। तो देख लीजिए आंसर इस फॉर्मूले से भी कितना आ रहा है? √40, मतलब 2√10 मीटर पर सेकेंड। आप चाहे उधर से निकालो, एनर्जी कंजर्वेशन से निकालो, चाहे आप यूँ निकाल लो, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर एकदम? चलिए क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126, कैलकुलेट द चेंज that should be affected in the velocity of a body to maintain the same kinetic energy if mass of the body is increased to 4 times। ओके, देखो क्वेश्चन घुमा रहा है केवल, और कुछ नहीं। कह रहा है कि एक पार्टिकल है, ये जा रहा है भाई साहब, ये जा रहा है, पार्टिकल का मास m है, पार्टिकल का मास
m है, चलते 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 मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v है, चलते चलते इसकी वेलोसिटी क्या है, v है, ठीक है ना। कह रहा है चलते 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 इसके मास को 4 गुना कर दिया गया, मतलब मास इसका हो गया 4m। कितना हो गया, 4m। अब यदि इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k थी, k1 जो थी वो k थी, तो बताइए इसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 v थी, तो बताइए कि इसकी नई वाली वेलोसिटी कितनी कर दी जाए कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी k ही बनी रहे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी बनी रहे, k। मतलब वही एनर्जी बनाने के लिए आपको कितना इसका वेलोसिटी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने मास चेंज कर दिया है, मास आपने बदल दिया, मास 4 गुना कर दिया है। तो सेम काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको इसकी स्पीड कितनी करनी पड़ेगी या वेलोसिटी कितनी पड़ेगी। देखो फंडा क्या है बच्चों, k1 इक्वल टू k2, बोलो हाँ या ना, हाँ k1 इक्वल टू k2। बस फंडा यही है कि दोनों केस में इसकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। क्वेश्चन कह रहा कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम। तो ठीक है, k1 इक्वल टू k2। पहले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हाफ, मास है बेटा m और वेलोसिटी है कितनी, मान लो v का स्क्वायर। दूसरे केस में मास कर दिया गया है 4m, मास क्या कर दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि नई वाली वेलोसिटी कितनी होगी, आई सपोज v2, क्या मान ली मैंने, v2। बस आपको v2 फाइंड करना है। बोलिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, mv स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 4m, यहाँ अपॉन में आ गया, m से m क्या हो गया, कैंसिल, दिस इज इक्वल्स टू v2 का स्क्वायर। नाउ v2 स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर बाई 4, यहाँ से v2 स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, v बाई 4। आंसर v2 इज इक्वल टू v का रूट, सॉरी v स्क्वायर बाई 4। बोलिए स्क्वायर का रूट हटेगा तो v आ जाएगा, आंसर कितना हो गया, v बाई 2। मतलब आप यदि चाहते हैं कि सेम काइनेटिक एनर्जी रहे तो इसकी स्पीड को क्या कर दो, हाफ कर दो, स्पीड को क्या कर दो, हाफ कर दो, तो हाफ स्पीड पर उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम आ जाएगी। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट राउंड देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 133 आपने पूछा है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन 133। अ हॉर्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन टू पुल अ कार्ट। एक गाड़ी है बेटा जिसको खींचने के लिए एक हॉर्स जो है, घोड़ा जो है 200 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है ना। एक कार्ट को खींचने के लिए एक जो घोड़ा है 200 न्यूटन का फोर्स क्या कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है। चलिए तो मैं ये कार्ट बना लेता हूँ और यहाँ पे जो है एक हॉर्स है, ये 200 न्यूटन के फोर्स से इसको खींच रहा है। ओके, 200 न्यूटन के फोर्स से इसको खींच रहा है, अच्छी बात है। इफ़ द हॉर्स कार्ट सिस्टम मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम 36 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर, तो सबसे पहले तो मैं स्पीड को मीटर पर सेकेंड में बदल लूँ। 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए कौन बताएगा, केवल पार्थ बताएगा और कोई नहीं बोलेगा। 36 किलोमीटर पर आवर, पार्थ मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 82 बेटा आपने उल्टा करना है इसका, है 5/18 का, कितना बेटा 5/18 का मल्टीप्लाई करिए। तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा। 18 2 ज़ा 36, 5 2 ज़ा 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है इस हॉर्स कार्ट सिस्टम की। चलिए निकाल ली हमने। ऑन द लेवल रोड फाइंड द पावर ऑफ द हॉर्स इन टर्म्स ऑफ हॉर्स पावर। कह रहा बताइए कि यहाँ पर पावर कितनी है, यहाँ पर आपको बताना है कि पावर कितनी है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्वेश्चन ने लिखना भूल गया है कि लिखा नहीं है, चलिए कोई नहीं, लिखा नहीं है यहाँ पे, नहीं ठीक ठीक। चलिए तो हमको कह रहा है कि बताइए पावर इन द टर्म्स ऑफ हॉर्स पावर। तो पहले तो सिंपल पावर निकाल लो, पहले क्या निकाल लो बच्चों, सिंपल पावर। ओके, तो यू नो बच्चों की पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। यहाँ पर पावर का फॉर्मूला लगने वाला है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू स्पीड, ये फॉर्मूला लगने वाला है। F इंटू वी बेटा, F इंटू एस बेटा वर्क होता है। चलिए देखिए बच्चों ये कब लगता है, अब यहीं पर लगेगा क्योंकि यहाँ पे स्पीड दी हुई है। तो क्यों कैसे इसको आता है, देखो ये फॉर्मूला आता कैसे बच्चों, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम हर कोई जानते हैं,
रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। बच्चों वर्क को लिख सकते हो फोर्स इंटू डिस्टेंस या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। बोलिए ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। तो पावर इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पर फोर्स कितनी न्यूटन से खींच रहा घोड़ा, 200 न्यूटन से, और 200 न्यूटन से खींचने के बाद स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। बोलो बच्चों ठीक है ना, 10 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर आ गया पावर इक्वल टू 2000। बच्चों पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। तो पावर की यूनिट वॉट आ जाएगी, क्योंकि सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में चल रहा है। तो पावर की यूनिट कितनी आ जाएगी, वॉट। बट हमारा आंसर इनको चाहिए हॉर्स पावर में। कितने में चाहिए। अब हॉर्स पावर को इंट्रोड्यूस करिए। तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू, हिमांशी हाउ मच वॉट 1 हॉर्स पावर में, 1 हॉर्स पावर में हाउ मच वॉट, हिमांशी को बताने दीजिए। नहीं पता, मतलब बेटा आपने शीट नहीं करी है, हमारी पीपीटी शीट नहीं करी गई है आपने, आपके द्वारा। हाँ अब दिख रहा है यहाँ पे, करी होती तो बनता होता बेटा। 1 हॉर्स पावर, भूमि 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा आपके एग्जाम में। 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट कल बताए गए थे, 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट, दिशा। हाँ बिल्कुल सही, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। तो यहाँ से रिवर्स करिए, तो बेटा 1/746 हॉर्स पावर इक्वल टू 1 वॉट। मतलब 1 वॉट में कितने हॉर्स पावर, 1/746। तो हमको यही करना है, वॉट को हॉर्स पावर में बदलना है। तो पावर इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाई बाई वॉट को हॉर्स पावर में बदलने के लिए कितने का मल्टीप्लाई, 1/746 का, 1/746 का। अब ये बदल जाएगा हॉर्स पावर में। तो आंसर पावर इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई 746। अब डेसिमल में निकाल लीजिए बेटा, कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग। देखिए कितना आ रहा है, 2.68। हॉर्स पावर को लिखते हैं अपन HP। क्या लिखते हैं बच्चों, HP। सो दिस इज योर आंसर, राइट डाउन। सो 2.68 हॉर्स पावर। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 131, दिल को धड़कने दो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द हार्ट डज 1.5 जूल वर्क इन ईच हार्ट बीट। दिल एक बार धड़कने में 1.5 जूल का काम करता है। मतलब बुक बुक ये जो होता है, इसमें दिल कितना काम करता है, 1 हार्ट बीट में कितना काम करता है, 1.5 जूल। ओके, सो बच्चों वर्क डन पर हार्ट बीट, पर हार्ट बीट इक्वल टू बेटा 1.5 जूल। हमारा दिल जो है एक बार के धड़कने में 1.5 जूल का काम करता है। हाउ मेनी टाइम्स पर मिनट इट डज बीट, ये कितने बार धड़केगा अगर इसकी पावर 2 वॉट है। अगर इसकी पावर कितने वॉट है, 2 वॉट है। अगर कह रहा है इसकी पावर 2 वॉट है, अगर इसकी पावर 2 वॉट है, हाउ मैनी टाइम्स डज इट बीट, ये कितने बार धड़केगा अगर इसकी पावर जो है 2 वॉट है। ठीक है, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले टोटल वर्क, आप जानते हैं पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू कितना हुआ करता है, वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पर टोटल वर्क, पावर दी गई है 2 वॉट। पावर कितनी दी गई है, 2 वॉट, ठीक है ना। पावर दी गई है 2 वॉट। A heart does 1.5 joule work in each heartbeat. How many times per minute does it beat? हाँ, अब यहाँ पर हमको ये जो बोला गया है मिनट में सवाल दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है हाउ मैनी टाइम्स पर मिनट डज इट बीट, मतलब मिनट की बात की गई है। तो जो टाइम दिया गया है बच्चों वो कितना दिया गया है, 1 मिनट का। टाइम कितना दिया गया है, 1 मिनट का दिया गया कि नहीं दिया गया बच्चों। 1 मिनट का हम वर्क निकाल लेते हैं, 1 मिनट का हम वर्क
निकाल लेते हैं। तो बेटा 2 इक्वल टू वर्क फॉर 1 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकेंड? 60 सेकेंड। अब आप बोलोगे सर सेकेंड में क्यों बदला? क्योंकि बेटा जो पावर की एसआई यूनिट होती है सेकेंड, उसमें वो, हाँ मतलब सब कुछ एसआई यूनिट में सेकेंड ही चलता है। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो सेकेंड लेके ही सॉल्व करोगे, तभी एसआई यूनिट सॉल्व हो पाएगी। तो 60 इंटू 2, आंसर वर्क इक्वल टू कितना? 120 जूल। 120 जूल, क्योंकि सब कुछ अपना एसआई में चल रहा है तो अपने पास आ गया। अब बच्चों देखो, एक बार के धड़कने में 1.5 जूल खर्च होता है। एक बार के धड़कने में 1.5 जूल, मतलब यदि कहा जाए तो 1.5 जूल में आती है 1 बीट। बोलो यस और नो। 1.5 जूल एनर्जी में कितनी आती है? 1 बीट। बुक समझ में आ गया? तो 1 जूल में कितनी आएगी? 1/1.5 बीट। बोलिए यस और नो। आएंगी कि नहीं आएंगी? 1 जूल में कितनी आएंगी? 1/1.5। तो हमारे पास कितने जूल्स हैं बेटा? 120 जूल में हमारे पास आएगा 120/1.5 बीट्स। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए तो बेटा 120 जूल में हमारे पास में कितनी बीट्स आ रही हैं? देखो ऊपर 120, बेटा 1.5 का डेसिमल तोड़ दिया तो ऊपर कितना आ गया? 100। चलो काटा कुटी करते हैं। 5 से कितने बार? 2 बार। 5 से कितने बार? 3 बार। और 3 से कितने बार? ये 40 बार। तो आंसर कितने बीट बच्चों? 80 बीट्स। नोट करिए, मतलब जो हमारा दिल है 2 मिनट में अगर इस तरीके से 1.5 जूल पर बीट यदि खर्च कर रहा है तो 80 बीट्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर 134 PYQ शीट पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए। तो 134 क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रिक केटल ऑफ 500 वॉट। तो बेटा यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक केटली की पावर दी गई है, पावर वाट में होती है। तो 500 वॉट इसका पावर है, जिसको प्योर W भी लिख दिया जाता है ना। तो 500 वॉट इसका पावर है। इज़ यूज टू हीट वाटर एवरी डे फॉर 2 आवर्स। मतलब जो इसका ऑपरेटिंग टाइम है T इज इक्वल्स टू 2 आवर पर डे। ये हर दिन में 2 घंटे यूज़ होती है, हर दिन में 2 घंटे यूज़ होती है। ठीक है ना? कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाई इट इन 10 डेज। तो बच्चों अगर ये 1 डे में 2 घंटे ऑपरेट की जाती है बच्चों, तो 10 डे में कितने घंटे ऑपरेट होगी? बोलो 2 × 10 दैट इज इक्वल्स टू 20 आवर। बिल्कुल सही। ओके, इसको 20 और भी लिखते हैं, ऐसे भी करके लिखते हैं। अब हम निकालते हैं कि इसने कितनी एनर्जी बर्न करी है। हमने इसने निकालते हैं कितनी एनर्जी बर्न करी है। तो एनर्जी इक्वल्स टू होता है पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। अब देखिए जो 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट दैट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। अभी हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने यूनिट एनर्जी बर्न हुई है, कितने यूनिट एनर्जी इसने कंज्यूम करी है। मतलब जो भी हमें निकालना है वो किलोवाट आवर में निकालना है। समझ में आ गया? हमको जूल में नहीं निकालना है, हमको किस में निकालना है? किलोवाट आवर में। तो बच्चा यहाँ पे पावर जो है, पावर कितना है बेटा? 500 वाट का। कितने वाट का है? 500 वाट का। अब 500 वाट का केटली जो है टोटल कितने घंटे जल गया बेटा? 20 आवर चल गया है। ओके, तो 5 × 2 यानी कि 10। क्लियर? और 1 0 ये 1 0 यानी कि 1 2 3 क्या बन गया बेटा? वाट आर। कितना बन गया? वाट आर। क्या मैं इसको 10 × 1000 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों इतनी मेहनत? क्योंकि हमें बनाना है किलो। क्या बनाना है? किलो। मैथ्स में बेटा किलो का मतलब जहाँ भी लग जाता है 1000 होता है। मैथ्स में बेटा जहाँ भी मेगा लग जाता है बेटा वहाँ पर 10 लाख हो जाता है। ओके, 10 की पावर 6 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? 10 की पावर 6 को अपन क्या बोलते हैं? 1 2 3 ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर बेटा
ये मेगा होता है। गीगा मतलब बेटा 10 की पावर 9 होता है। गीगा मतलब 10 की पावर 9, और सेंटी का मतलब होता है बेटा 10 की पावर -2। सेंटी का मतलब 10 की पावर -2 यानी 1/100। ये प्रीफिक्स लगते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। तो बच्चों ये हो गया 1000 को हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 10 किलोवाट आवर। तो पूछा गया है, और 10 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर में 1 यूनिट होती है, तो 10 किलोवाट आवर में कितनी यूनिट होंगी? 10 यूनिट। आपसे खर्चा भी पूछ सकता है कि बताइए अगर 1 यूनिट का खर्चा, 1 यूनिट चलाने 8 रुपये का बिल आता है, तो बताइए कि इसको 1 महीने तक, सॉरी आपको 10 दिन तक चलाने का कितना खर्चा आएगा? 80 रुपीज़। क्लियर हो गया? सर एक बात बताइए, जी। आपने 1000 की जगह क्या रखा? किलो, के फॉर किलो। कंफ्यूज हैं आप इसमें? इसके आगे नहीं आ रहा। 1 किलो, 1000 मतलब किलो, वॉट आवर, 1000 किलो वॉट आवर। समझ में आ गया? 1000 मीन्स किलो, W मीन्स वॉट, टाइम का आवर, KWH। पूरे 1000 की जगह से हमने क्या रख दिया? बेटा ये बताओ बेटा, 1 kg इक्वल टू हाउ मच बेटा? 1000 ग्राम होता है कि नहीं होता? तो बेटा 1 किलो की जगह हम 1000 रखते कि नहीं रखते? नोट कर लीजिए।